द गाजी अटैक 1971 में पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा शुरू की गई वॉर का ये दूसरा चरण था जिसको कि इंडियन नेवी ने अंजाम दिया था। पहले चरण में 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफील्ड्स पे अटैक कर दिया जिससे वॉर की शुरुआत हुई थी। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो हमने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया है जिसमें हमने बताया है कि 1971 वॉर क्यों हुआ था और इसके पीछे का रीजन क्या था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख के ये वीडियो देखना जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। पाकिस्तान की हवा और धरती दोनों में अच्छे से धुलाई होने के बाद मन होता है इंडियन नेवी को कि हमें भी पाकिस्तान का बचाना है और इसी वजह से इंडियन नेवी ने शुरू कर दिया ऑपरेशन ट्राइडेंट जो कि वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान में होना था। इसी बीच पाकिस्तान ने हैरान करने वाला डिसीजन लिया कि वो बांग्लादेश से अपनी सारी आर्मी हटा के कराची पोर्ट यानी पाकिस्तानी नेवी हेडक्वार्टर में तैनात करेगा, जो कि इंडिया के लिए एक चैलेंज बन चुका था क्योंकि इंडिया का टारगेट कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय करना था। 3 दिसंबर के अटैक के बाद 4 दिसंबर सुबह इंडियन नेवी पाकिस्तानी हेडक्वार्टर की तरफ चला यानी कराची बंदरगाह को तबाह करने, क्योंकि उस समय के पाकिस्तान का इकोनॉमिकल बैकबोन बना हुआ था कराची बंदरगाह। पाकिस्तान के हर इंटरनेशनल ट्रेड उसी बंदरगाह से होते थे और इसी वजह से इंडियन नेवी अपने जंगी जहाजों में एंटी शिप मिसाइल लाद के चल पड़ी कराची पोर्ट के तबाही का फरमान लिखने। सुबह सुबह इंडियन नेवी पहुंच जाती है पाकिस्तान के कराची बंदरगाह में और विजिटिंग गिफ्ट के तहत इंडियन आर्मी पाकिस्तान का एक शिप डुबो देते हैं जिसमें कि बहुत सारे हथियार थे जो कि अमेरिका से आए थे। इससे ये तो साफ हो गया था कि इस वॉर में अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है, पर हमारी नेवी किसी से कम है के इंडियन नेवी ने धमाधम इतने सारे मिसाइल ताक के पाकिस्तान के बहुत सारे शिप को समंदर में ही डुबा दिया और पाकिस्तान जिन टैंक्स में ऑयल स्टोर करके रखा था उनको भी तोड़ फोड़ दिया। आखिर में पाकिस्तानी पोर्ट को पूरा तहस नहस करके इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट को पूरा सक्सेसफुल बना दिया था। पर क्या करें भैया, इतनी मार खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इंडियन नेवी अटैक के रेस्पॉन्स में पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स से इंडिया की ओखा हार्बर पे फिर से अटैक कर दिया, पर इसके जवाब में तो इंडियन आर्मी ने अट्टा माझी सटकली वाला काम कर दिया। इंडियन नेवी ने एक दूसरा ऑपरेशन प्लान किया जिसका नाम रखा ऑपरेशन पाइथन और इस ऑपरेशन के तहत इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी पोर्ट पे फिर से हमला कर दिया और तकरीबन 50% पाकिस्तानी रिजर्व ऑयल को तबाह कर दिया और इतना ज्यादा तबाही मचा दी कि पाकिस्तान को तकरीबन $3 बिलियन का नुकसान हो गया। इतनी भयानक से कुटाई होने के बाद पाकिस्तानी नेवी का तो पूरी तरह से मनोबल ही टूट चुका था, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने नेवी को फोर्स किया कि उस वक्त का सबसे हाईटेक सबमरीन पीएनएस गाजी को भारत भेज दिया जाए और उनका यह प्लान था कि पीएनएस गाजी भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को ढूंढ के मारेगा और इंडियन ओशन में चारों तरफ लैंडमाइंस बिछा देगा। इसी बीच इंडियन आर्मी ने इंडियन ओशन को पूरा ब्लॉक कर दिया था जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को कोई भी मेराइन सपोर्ट नहीं मिल सकता था। इन सभी चीजों के बावजूद पीएनएस गाजी निकल पड़ा भारत की ओर, पर पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि भारत का आईएनएस विक्रांत कहां पे है। उन्होंने ये अनुमान लगाया कि आईएनएस विक्रांत होगा आंध्र प्रदेश में और जैसे ही इंडियन आर्मी को यह पता चला कि पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत के खोज में आंध्र प्रदेश आ रहा है, इंडियन नेवी ने एक गजब का दिमाग लगाया। आईएनएस विक्रांत को छुपा दिया गया बे ऑफ बंगाल में अंडमान की तरफ और आंध्रा के हार्बर में तैनात किया गया आईएनएस राजपूत को जिसका की मोटर खराब हो चुका था। पर पाकिस्तान को यह भी भरोसा दिलाना जरूरी था कि आईएनएस विक्रांत आंध्र प्रदेश में ही है। इस वजह से इंडियन नेवी अपने सारे कम्युनिकेशन फोन कॉल पे करना शुरू कर दिए क्योंकि उनको यह पता था कि भारत में ऐसा कोई ना कोई होगा जो कि पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी कर रहा होगा। हुआ भी बिल्कुल वैसा। पाकिस्तान ने इंडियन नेवी की कॉल ट्रेस करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इंडियन नेवी के जाल में फंसता चला गया। पाकिस्तानियों को यह यकीन हो चुका था कि आईएनएस विक्रांत आंध्र प्रदेश में ही है। इस यकीन के साथ पीएनएस गाजी आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ता चला गया और उसने जैसे ही इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसने चारों तरफ लैंडमाइंस बिछा दिए, पर उसको पता नहीं था आंध्र प्रदेश में उसका काल उसके इंतजार में है। और जैसे ही पीएनएस गाजी आईएनएस राजपूत के रेंज में आता है, आईएनएस राजपूत ने 2 टॉर्पीडो फायर कर दिए और वो टॉर्पीडो सीधा जाके लगा पीएनएस गाजी को। टॉर्पीडो का फोर्स इतना ज्यादा था कि पीएनएस गाजी अपने ही फैलाए गए लैंडमाइंस में जाके फंस गया और लैंडमाइंस के फटने के साथ ही पीएनएस गाजी भी चुल्लू भर पानी में डूब मारा। पर पीएनएस गाजी के डूबने के सारे दस्तावेज, सारे तथ्य इंडियन नेवी ने पब्लिक नहीं किए क्योंकि यही टेक्निक फिर से कोई दूसरे युद्ध में काम आ सकती है। और इसी तरह हमने पाकिस्तान के एक हाईटेक सबमरीन को हमारे खराब जहाज से ही मार के डुबो दिया था। लेकिन ये युद्ध यहीं पे ही समाप्त नहीं होता क्योंकि पीएनएस गाजी के डूबते ही बात आ चुकी थी अमेरिका के इज्जत पे, क्योंकि पीएनएस गाजी को पाकिस्तान ने अमेरिका से ही खरीदा था और फिर अमेरिका कूद पड़ता है पाकिस्तान के सपोर्ट में। इसके बारे में
में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन उस वीडियो की आपको ही आएगी। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे इस युद्ध के आखिरी किस्से के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।